दिल्ली में एनसीपी शरद पवार गुट की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। सरकारी आवास पर शरद पवार, सुप्रिया सुले समेत करीबी नेता मौजूद। शरद गुट की वर्किंग कमेटी में अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल समेत 11 नेताओं को एनसीपी से बर्खास्त करने का प्रस्ताव पास। शरद पवार को एक्शन लेने का मिला अधिकार। शरद गुट की बैठक से जारी प्रस्ताव में बीजेपी सरकार पर प्रहार, विपक्ष के खिलाफ अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक तरीका इस्तेमाल करने का आरोप। बैठक के बाद शरद पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मैं ही एनसीपी का अध्यक्ष हूं, अगर कोई ऐसा दावा कर रहा है तो उसमें नहीं है कोई सच्चाई। शरद पवार की बुलाई बैठक में एनसीपी लोकसभा सांसद फौजिया खान और श्रीनिवास पाटिल मौजूद। राज्यसभा सांसद वंदना चव्हाण मीटिंग में शामिल। शरद पवार की बैठक को अजित गुट ने कहा गैर कानूनी, प्रेस रिलीज जारी कर लिखा एनसीपी के असली अध्यक्ष अजित पवार। अजित गुट ने चुनाव आयोग में की याचिका, बहुमत के आधार पर पार्टी का नाम और निशान देने की अपील, प्रेस रिलीज में जिक्र। महाराष्ट्र में सियासी हलचल के बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बयान, कहा मैं पीएम के नेतृत्व में कर रहा हूं अपना काम, मेरी सरकार को कोई खतरा नहीं। अजित पवार के महाराष्ट्र सरकार में शामिल होने पर बोले सीएम शिंदे, वो विकास कार्यों से प्रभावित होकर आए। महाराष्ट्र सरकार की और मजबूती से काम करने की पीएम शिंदे ने कही बात, बोले हम बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का सीएम शिंदे पर बयान, बने रहेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, विपक्ष जनता में पैदा कर रही है भ्रम। एनसीपी में टूट पर उद्धव ठाकरे की पहली प्रतिक्रिया, बीजेपी पर साधा निशाना, कहा पहले शिवसेना को तोड़ा, अब एनसीपी को महाराष्ट्र को तोड़ना चाहते हैं। मातोश्री में उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के 4 पूर्व पार्षदों का किया सम्मान, अफसर की पिटाई मामले में चारों को मिली है जमानत। महाराष्ट्र सरकार में अजित गुट के शामिल होने पर बोले संजय राउत, बहुमत के बावजूद बीजेपी ने एनसीपी को किया शामिल, मतलब अब शिंदे की जरूरत खत्म। नागपुर में शिवसेना कार्यालय के बाहर लगी होर्डिंग, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को एक साथ आने का आह्वान। दिल्ली में शरद पवार से मिले राहुल गांधी, एनसीपी में टूट के बाद दोनों के बीच पहली मुलाकात। शरद पवार के सरकारी आवास पर मिले दोनों, आगे की साझा रणनीति पर बातचीत के प्रयास। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर ने शुक्रवार को बुलाई बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक, शिवसेना उद्धव गुट को छोड़ सभी दलों को न्योता। मुंबई में महाराष्ट्र कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक, प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले का बयान, कोई नहीं छोड़ेगा पार्टी, शरद पवार के साथ लड़ेंगे चुनाव। शरद पवार पर कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण का वार, कहा पवार साहेब की व्यवस्था में रही होगी कुछ कमी, बेटी को आगे करने के लिए कुछ लोगों को दरकिनार किया। राजस्थान कांग्रेस में उठापटक को लेकर दिल्ली में बैठक, राहुल गांधी और अध्यक्ष खड़गे समेत 29 कांग्रेस नेता शामिल। दिल्ली की बैठक में शामिल हुए सचिन पायलट, सीएम अशोक गहलोत जयपुर में वर्चुअल तरीके से जुड़े। दिल्ली में बैठक के बाद बोले सचिन पायलट, मेरी सभी मांगों को पार्टी ने माना, हम साथ मिलकर लड़ेंगे राजस्थान चुनाव। सचिन पायलट ने उठाया राजस्थान में पेपर लीक का मामला, वसुंधरा सरकार के दौरान भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बैठक में बात की। शुक्रवार को दिल्ली आ रही है वसुंधरा राजे, जेपी नड्डा से होगी मुलाकात, राजस्थान में पार्टी संगठन को मजबूत करने पर बात। दिल्ली में पीएम आवास पर प्रधानमंत्री से अमित शाह की मुलाकात, छत्तीसगढ़ से लौटने के बाद सीधे पहुंचे 7 लोक कल्याण मार्ग। पंजाब में नहीं होगा बीजेपी और अकाली दल में चुनावी गठबंधन, अध्यक्ष सुखबीर बादल ने कहा बीएसपी से हमारी साझेदारी। पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटों पर अकेले लड़ेगी बीजेपी, बोले विजय रूपाणी, हम सभी सीटों पर जीतेंगे चुनाव। बीजेपी ने 18 जुलाई को एनडीए नेताओं की बुलाई बैठक, एक दिन बाद मानसून सत्र से पहले सरकार ने 19 जुलाई को बुलाई सर्वदलीय बैठक। बंगाल में ममता सरकार और राज्यपाल में बढ़ी तकरार, गवर्नर ने पूछा हिंसा का कौन जिम्मेदार।
बंगाल राज्य चुनाव आयोग को बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने लिखी चिट्ठी। राज्य पुलिस की निष्पक्षता पर उठाए सवाल। हिंसा में अब तक 17 मौतों का जिक्र। कोलकाता के एक अस्पताल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बाएं घुटने में छोटा ऑपरेशन। सिलीगुड़ी में हेलीकॉप्टर से उतरते वक्त लगी थी चोट। सीधी कांड के पीड़ित के सीएम शिवराज ने धोए पांव। भोपाल में मिलकर किया इंसाफ का वादा। मुख्यमंत्री शिवराज पर कमलनाथ का तंज। कहा उन्हें सिर्फ कैमरे से मतलब था, बीजेपी कर रही है नौटंकी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी शिवराज सिंह चौहान पर साधा निशाना। कहा कुछ लोगों को संतुष्ट करने के लिए ड्रामा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बाद जमीयत उलेमाए हिंद ने भी लॉ कमीशन को भेजा यूसीसी पर अपना ड्राफ्ट। समान नागरिक संहिता को मुसलमानों के लिए बताया अस्वीकार्य। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलेमाए हिंद के प्रतिनिधि ने दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से की मुलाकात। पार्टी से अपना रुख साफ करने की अपील की। समान नागरिक संहिता को लेकर मंत्रियों के अनौपचारिक समूह का गठन। अलग अलग मुद्दों पर मंत्री समूह करेगा विचार विमर्श। समूह की अध्यक्षता करेंगे केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू। अन्य सदस्यों में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, जी किशन रेड्डी, अर्जुन राम मेघवाल शामिल। समान नागरिक संहिता के खिलाफ नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन का बयान। यूसीसी में विरोधाभास से देश में हिंदू राष्ट्र का रास्ता होगा मजबूत। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली में 13 जुलाई तक आम आदमी पार्टी करेगी प्रदर्शन। पहले किया था विरोध रोकने का फैसला। दिल्ली में 400 रिसर्च फेलो और विशेषज्ञों को हटाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी केजरीवाल सरकार। एलजी ने लिया था फैसला। दिल्ली शराब घोटाले में पूर्व डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया को राहत नहीं। हाईकोर्ट ने नहीं दी जमानत। सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। अयोध्या में राम मंदिर की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब सीआईएसएफ के पास। सिक्योरिटी में एंटी ड्रोन तकनीक भी हो सकता है शामिल। ज्ञानवापी के कथित शिवलिंग का जल्द वैज्ञानिक सर्वे की मांग। 4 महिला याचिकाकर्ताओं ने की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की मांग। 7 जुलाई को प्रधानमंत्री का वाराणसी दौरा। डीडीयू जंक्शन से सोननगर तक की नई रेल लाइन का लोकार्पण। एक रेल ओवरब्रिज का भी करेंगे शिलान्यास। गोरखपुर में गीता प्रेस के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे पीएम मोदी। शताब्दी समारोह में लाल चित्र मंदिर का भी करेंगे दौरा। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने राजस्थान के सीएम गहलोत के खिलाफ जारी किया समन। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दायर किया है मानहानि का मुकदमा। ऑपरेशन ऑल आउट में जम्मू कश्मीर में इस साल 27 आतंकी ढेर। मरने वालों में 8 स्थानीय और 19 पाकिस्तानी आतंकी। राज्य में नगर विकास विभाग के सचिव ने लिया ट्रांसपोर्टर नगर के निर्माण कार्य का जायजा। प्रोजेक्ट मैनेजर सितांशु वैभव ने दी पूरी जानकारी। केरल में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने मचाई तबाही। कई इलाकों में घरों में पानी घुसा। केरल के आलपुझा में भारी बारिश से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित। यातायात ठप। चमोली में लगातार बारिश और भूस्खलन से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद। यात्रियों को करना पड़ रहा है मुसीबतों का सामना। रुद्रप्रयाग में भी भारी बारिश की वजह से केदारनाथ यात्रा पर पड़ रहा है असर। बद्रीनाथ में लगातार मूसलाधार बारिश जारी। प्रशासन ने लोगों से मौसम को देखकर यात्रा करने की अपील की। उधम सिंह नगर में बारिश से जनजीवन प्रभावित। जगह जगह जलभराव से आवाजाही ठप। सूरत में समुद्र में नहाने के दौरान डूबा युवक। पुलिस और फायर ब्रिगेड ने रेस्क्यू कर बचाई जान। गाजियाबाद में भारी बारिश के बाद जगह जगह जलभराव। लोगों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। दिल्ली में बारिश के बाद एमबी रोड पर लगा भीषण जैम। लोगों को गर्मी से मिली राहत। यूपी के संभल में घंटे भर की बारिश से शहर में सैलाब। कई इलाके जलमग्न। बड़वानी में भारी बारिश से नदी नालों में उफान। नदी में डूबे ड्राइवर की लोगों ने बचाई जान। हापुड़ में भारी बारिश से पूरे शहर में जलभराव। सरकारी अस्पताल, पुलिस चौकी सहित सारी सड़कें बनी तालाब। दिल्ली में बारिश से लोगों को मिली गर्मी से राहत। जलभराव के बाद पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी जल निकासी के कार्य में जुटे। मंडी में लैंडस्लाइड की वजह से भयावह तस्वीरें आई सामने। हादसे में किसी के हताहत होने की लेकिन खबर नहीं।
अमृतसर में बारिश के बाद दिखा मौसम का खूबसूरत नजारा, श्रद्धालुओं ने जमकर उठाया बारिश का मजा। दिल्ली में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एसटीएफ का एक्शन, सरकारी जमीन पर बनी झुग्गियों पर चला बुलडोजर। पठानकोट में सेना की तरफ बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए सेमिनार का आयोजन, बच्चों को दी गई सेना की जानकारी। अलीगढ़ में सावन को लेकर प्रशासन की तैयारियां तेज, शराब की दुकानों को विशेष रूप से बंद करने के आदेश दिए गए। गुरुग्राम में हड़ताल पर बैठे सभी सरकारी क्लार्क पे स्केल में बढ़ोतरी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। राजगढ़ में मुस्लिम महिला ने लगाए पुलिस पर लापरवाही के आरोप, 3 तलाक का था मामला। कानपुर में एसपी विधायक के सहयोगी की संपत्ति कुर्क, जाजमऊ अग्निकांड में शामिल था। मथुरा में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पत्नी की हत्या, दोनों आरोपी गिरफ्तार। झालावाड़ में 5 लोगों ने की डीजे संचालक की गला काटकर हत्या, पुरानी रंजिश के कारण घटना को अंजाम दिया। में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा, आरोपी को हुई 20 साल की जेल। पूर्णिया में प्रेमी ने की प्रेमिका की फोटो वायरल, प्रेमिका ने प्रेमी को ड्रग्स का ओवरडोज देकर ले ली जान। सूडान में भारतीय युवक की गोली मारकर हत्या, अरबी भाषा नहीं आने पर सैनिक ने दिया घटना को अंजाम। पीलीभीत में महिला की गला रेतकर हत्या, खून से लथपथ घर के अंदर मिला शव। नालंदा में एक महिला की बेरहमी से पीट-पीट कर हत्या, परिजनों ने लगाई न्याय की गुहार। अजमेर में युवती ने की आत्महत्या की कोशिश, प्रेम प्रसंग को लेकर उठाया ये कदम। ग्रेटर नोएडा में मामूली विवाद में पति ने पत्नी पर किया ब्लेड से वार, आरोपी गिरफ्तार। असम के हैलाकांडी में छात्रा से गैंगरेप, इलाज के दौरान छात्रा की मौत, 2 आरोपी गिरफ्तार। कानपुर में नाबालिग से दुष्कर्म के बाद धर्म परिवर्तन के लिए बनाया दबाव, आरोपी फरार। माफ कीजिएगा, आरोपी गिरफ्तार। गुरुग्राम में अवैध संबंधों के चलते युवक की तीसरी मंजिल से फेंककर की हत्या, 3 आरोपी गिरफ्तार। जामताड़ा में चोरी कर भाग रहे युवक को लोगों ने सिखाया सबक, रस्सी से बांधकर जमकर मारपीट की। समस्तीपुर में चला पुलिस का ऑपरेशन अरुणोदय, चोरी की 87 बाइक्स पुलिस ने बरामद की। सिद्धार्थनगर में चोरी के आरोप में ग्रामीणों ने की युवक की पीट कर हत्या, मामले की जांच जारी। चंपावत में ब्रेक फेल होने से बस दुर्घटनाग्रस्त, 8 लोग घायल। फिरोजाबाद में बीजेपी के ब्लॉक प्रमुख पर बीडीओ को पिटवाने का आरोप, 4 पर केस दर्ज। कानपुर में 4 दुकानों में चोरी की वारदात, सीसीटीवी में कैद, छानबीन में जुटी पुलिस। महोबा में अज्ञात चोरों के आतंक से परेशान ग्रामीण खुद कर रहे पहरेदारी, पुलिस से नाराज हुए ग्रामीण। खन्ना में पुलिस की गिरफ्त में 4 शातिर लुटेरे, भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद। चुरू में युवती को जहरीले सांप ने डसा, बाल्टी में सांप लेकर अस्पताल पहुंचे परिजन।